हेलो दोस्तों, तो मैं अमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे होगा स्विच बोर्ड के कनेक्शन। ठीक है, अमन स्टडी सेंटर में जानते हैं दोस्तों कि कैसे करते हैं स्विच बोर्ड के कनेक्शन। और दोस्तों यही नहीं, मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कटआउट वगैरह और हमारे इन्वर्टर कनेक्शन ये सब किस प्रकार होते हैं दोस्तों। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे क्या होगा। ओके दोस्तों, बढ़ो। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का अमन स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैं आप लोगों को जो है छोटे से लेकर के बड़े तक में बनाना सिखाऊंगा कि कैसे स्विच बनते हैं। ठीक है, और कैसे कटआउट वगैरह, कैसे एनसीबी वगैरह, कैसे इन्वर्टर का कनेक्शन, ये सब किस प्रकार से होता है दोस्तों। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ और एंड तक इसी में है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और जानिए दोस्तों। अब आप लोगों को स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा एक हमारा बोर्ड। तो क्या है, ये जो हमारे हैं थ्री प्लग हैं दोस्तों। कौन से? ये दोनों हमारे थ्री प्लग हैं और ये भी हमारा थ्री प्लग है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। और ये जो दो हमारे हैं, ये दो हमारे हैं स्विच। ठीक, तो अब किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे ना, ये एक थ्री प्लग स्विच का एक तार हम जैसे एक तार ही सीधा ले लेते हैं लाइट का। ये लाइट का हमारा एक तार सीधा आया। ठीक, एक पहले इस स्विच के एक कोने में जोड़ देंगे, फिर वही तार को एक इस स्विच के, और वही फिर इस तीन स्विच हैं, तीनों में एक ही तार का मतलब जोड़ते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा तरफ का बचता है ना दोस्तों, तो दूसरे तरफ में हम अपना फिर दूसरा तार ले आएंगे। इस प्रकार से दूसरा तार ले आए। ठीक है, तो इसमें एक इसमें जुड़ गया, एक इधर दूसरे वाले हिस्से में, एक दोस्तों ये इधर दूसरे वाले हिस्से में। ठीक, ये देखो दोनों तार का कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों क्या करना है कि अगर हमको बटन से जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। अगर बटन से जोड़ना है तो ये तार जो है डायरेक्ट हमने जोड़ा है, इसको नहीं जोड़ेंगे। तो इसके जगह पर जो हमारा ये मान लो मेन तार आया है, मेन तार को हम लेकर के गए इस स्विच में। ठीक, ये मेन तार बटन में इस प्रकार से दोनों बटन में एक में जुड़ जाएगा, और ऊपर से जो एक तार हमारा आएगा वो जो है इधर वाले किनारे हिस्से में जुड़ जाएगा तीनों में। ठीक, अब हमारा देख रहे हो एक एक सब में तीनों स्विच मतलब बच रहे हैं, थ्री प्लग में बच रहे हैं। और ये स्विच में जो है एक मेन तार आकर के दोनों स्विच के एक एक हिस्से में रख गया, तो एक हमारा ये बचा। तो अगर हम इसको इस स्विच से कर देंगे तो इसका कनेक्शन स्विच से हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास दो ही बटन है, तो अगर दो ही बटन है तो अगर आप चाहते हैं एक डायरेक्ट रहे तो डायरेक्ट भी जुड़ सकता है, और या एक ही स्विच से दोनों चलाना चाहते हैं तो दोनों के तार ला करके इसी स्विच में जोड़ दीजिए। अगर आप लोगों को डायरेक्ट चलाना है तो आप डायरेक्ट इस तार में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा सा बोर्ड। और ये देख रहे हैं, ये जो कनेक्शन हमने किया ये वाला बोर्ड है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। दूसरा भी सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं। इसमें क्या है, इसमें दो थ्री, ये देखो थ्री प्लग दो दिए हुए हैं और दो बटन दिए हुए हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, एक हिस्सा ये देखो ब्लैक वाला तार आया हमारा, इसमें डायरेक्ट ऐसे जोड़ देंगे। और एक ये ऊपर से डायरेक्ट इसमें भी जोड़ सकते हैं, अगर इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं तो इसमें भी जोड़ सकते हैं। और दूसरा हमारा है, ये देखो स्विच से स्विच में जोड़ा हमने, उसके बाद में स्विच से स्विच में जोड़ने के बाद मेन निकाल दिया तार। और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जुड़ा था, एक इसका मेन निकाल दिया। दूसरा हमारा ये बचा है ना थ्री प्लग का, तो ये हमने ला करके एक स्विच में लगा दिया इधर से, और ये एक स्विच में इधर से। ये आप लोगों को दिख रहा है, सिंपल ऐसे ही बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ें और देखें एनसीबी। अब दोस्तों क्या है ना, इसमें मैं बताऊंगा कि ये हमारा, ये जैसे हमारी लाइट आई तो ये खंबा हुआ। ठीक, यहाँ खंबे से लाइट आई, पता चला हम, ये मेरे यहाँ पे मीटर लगा हुआ है समझ लो। तो ये खंबे से मैंने एक तार ले आया, ऐसे ही लेकर के आया मैं, मीटर में जोड़ा। दूसरा भी लेकर के आया मैं, मीटर में जोड़ा। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रेड वाली और ये ब्लैक वाली, ये मीटर में जुड़ गई। तो यहाँ पे इसको
रेड और ब्लैक मीटर में जोड़ने के बाद एक किनारे से ले लें आप, एक रेड वाला एक। इसमें दोस्तों ये प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एक में जोड़ सकते हैं दोनों में से, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ का जो है इस तरफ का पार्ट, ये जो है लेफ्ट साइड में हमने जो है लाइट का कर दिया, राइट साइड में हमने जो है अपने एनसीबी वगैरह, जैसे कि ये एनसीबी लगी हुई हैं, अगर घर में लगाना चाह रहे हैं एनसीबी तो ऐसे एनसीबी लगी हुई हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, मीटर से तार लेकर के आना है। एनसीबी नीचे ये नेट कसे हुए हैं, इसी में तार लगेंगे दोनों, तो इसमें लगा दिए हमने, तो ये इसका हो गया। फिर ये जो है कनेक्शन जाने लगा इसमें, और ये हमारा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये काटने के लिए है। इससे क्या होगा, अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है या कुछ भी है तो ये अपने आप बिगड़ सकता है, क्योंकि इसमें अगर मान लो हम 240 वाट का लगाए हैं तो 240 वाट से ऊपर अगर लाइट आती है तो ये ऑटोमेटिक ही कट हो जाएगा, यानी कि ऑफ़ हो जाएगा। और अगर हम चाहें तब भी ऑफ़ कर सकते हैं, नीचे कर देंगे ऑफ़ हो जाएगा, ऊपर कर देंगे ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इसी का तार जो हमने देखो यहाँ पे जोड़ा है, ठीक, और यही आ गया ऊपर जुड़ गया, दोनों तार ऐसे सेम ऐसे जोड़ देना है। फिर क्या होगा, चाहे ऊपर से जोड़ो चाहे नीचे जोड़ो। अब ये हमने ऊपर से जोड़ दिया, तो नीचे क्या होगा, नीचे हम जैसे लाइट एक नीचे से एक तार ऐसे निकाल दिए, डायरेक्ट लेकर के गए, हर एक एनसीबी में एक एक जोड़ दिए। यहाँ पे दोस्तों डबल वाली एनसीबी लगी हुई, यहाँ पे सिंगल वाली, अगर सिंगल वाली लगी तो वही एक तार निकाल करके और तीनों एनसीबी में जोड़ते हुए चले गए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ऊपर का एक सिंपल बचा, तो मान लिया ये हमारा फ़ैन में लगाना है, तो एक हमने फ़ैन का इसी में लगा दिया, एक हमारा ये बल्ब का अगर लगाना है, ठीक है, तो समझो मैंने एक बल्ब का लगा दिया, और एक अगर मान लो किसी भी चीज़ का लगाना है तो यहाँ पर ला करके तीनों एनसीबी लगा दें। तो ये क्या होगा ना दोस्तों कि एनसीबी से आप लोगों का कनेक्शन हो जाएगा उस चीज़ का। और जो ये नीचे हमारा एक तार बचा हुआ था, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये हम डायरेक्ट जो है लाइट से जोड़ देंगे। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जो अगर मान लो फ़ैन का, ये हमारा फ़ैन है, फ़ैन का एक तार हमने इसमें जोड़ा था, तो फ़ैन के भी दो तार होते हैं ना, तो दूसरे तार को हम ला करके इस ब्लैक वाले में जोड़ देंगे डायरेक्ट, ठीक, और एक को एनसीबी में। तो क्या होगा कि एक एनसीबी से हो जाएगा, एक तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा। तो जब एनसीबी आप गिरा देंगे तो फ़ैन भी बंद हो जाएगा। तो ये एनसीबी से भी कर सकते हैं, स्विच से भी कर सकते हैं, या किसी बोर्ड में लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वही सिंपल सा अभी हमने आप लोगों को पिछले वीडियो मतलब दिखाया है पिछली पिक में, तो उसी प्रकार से देखो दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट, अब ये जो रेड और ब्लैक दिख रहा है इनपुट का, ये मीटर है हमारा। मीटर में देखो रेड ब्लैक, इसमें सिंपल सा है, देखो आराम से दिख रहा है आप लोगों को। तो ये रेड ब्लैक तो लगा ही हुआ है, और जैसा कि हमने बताया था, ये दो तार आएंगे और ये यहाँ पे लग जाएंगे एनसीबी में, डायरेक्ट लगे हुए हैं। और देखो इसके बाद फिर ये देखो दोनों लगे हुए हैं एनसीबी में, ये आया। और उसके बाद क्या, ऊपर एनसीबी ये डबल वाली है, डबल वाली लाने के बाद में एक ब्लैक वाला हो गया। तो ब्लैक वाला देखो हमारा ये डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है ये। तो मान लिया एक हमने इंडक्शन में लगा लिया, ठीक है, मान लो एक प्रिंटर में लगा लिया, और एक हमने डेस्कटॉप में अपने लगा लिया, और एक जो भी कुछ है उसमें लगाया, ठीक है, किसी में भी आप लगा सकते हैं। तो एक तो देखो ये ब्लैक वाला जो है डायरेक्ट सब में जुड़ा हुआ है ना, और जो हमारा रेड वाला है, रेड वाला देखो ये हमारी कितनी, 1 2 3 4 5 एनसीबी लगी हुई ना, तो रेड वाला हमारा पाँचों एनसीबी में एक ही तार गया हुआ है। पाँचों एनसीबी में देखो एक ही तार गया हुआ है ये, और उसी का मतलब इसमें एक तार हमने जोड़ा और उसके ऊपर से दूसरा तार हम लेकर के जाएंगे। अगर जिस चीज़ में जोड़ना है, एक तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था, मान लो डायरेक्ट हमने इंडक्शन में जोड़ा है, तो इंडक्शन का एक तो डायरेक्ट जुड़ ही गया है, दूसरा भी तो रह गया ना, तो दूसरा हम जिस एनसीबी से कर देंगे उसी एनसीबी से वो है ऑन और ऑफ होता रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ये हमारा हो गया बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से। अब इसमें देख रहे हैं कि मेन रेड और ब्लैक वाली आप लोगों को लाइन दिख रही होगी, एक मीटर से गया है, एक रेड ब्लैक जो है एनसीबी में गया हुआ है, ये डबल वाली एनसीबी है। डबल वाले में क्या होता है, होती सिंगल ही है, लेकिन दोनों एक में ज्वाइन कर देते हैं, वही डबल हो जाती है। फिर देखो रेड ब्लैक एक
मेन लाइन से आया, मीटर में लगा है, और फिर उसके बाद रेड ब्लैक मीटर से निकल करके एनसीबी में लगा हुआ है। वही देखो दोस्तों क्या है कि एक एनसीबी का डायरेक्ट आया हुआ है, ठीक, डायरेक्ट आया हुआ है एक एनसीबी का, ये हमारा डायरेक्ट आ करके टू प्लग में जुड़ गया दोस्तों। किसमें? टू प्लग में जुड़ा। और टू प्लग से इंडिकेटर जो है ये हमारा रेड कलर का जलता रहता है, एक इससे जुड़ गया, डायरेक्ट जुड़ा ब्लैक वाला, और बचा हमारा रेड वाला। तो रेड वाला भी सिंपल सा है, ये आया हमारा, इस फेस होता है ये, इस फेस में जुड़ा। तो इसको फेस में जोड़ने के बाद में फिर ऊपर से जो है फेस के ऊपर दूसरे वाले हिस्से से, मतलब यहाँ पर आकर के ये स्विच में लग गया। ये देखो स्विच में लगा हुआ है। और अब क्या करना है, स्विच में लगने के बाद एक तो ये ब्लैक वाला डायरेक्ट टू प्लग में लगा हुआ था ना, और उसी स्विच से निकाल लेंगे टू प्लग में। तो ये टू प्लग का कनेक्शन जो है इस स्विच से हो जाएगा। और स्विच में लाइट आई हुई है, और इसी स्विच से ले करके हमने फ़ैन वाले में जोड़ दिया। और इसी फ़ैन वाले से लेकर के दूसरे स्विच में जोड़ दिया, दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में जोड़ दिया, तीनों में हमने रेड वाला जोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों रेड वाला ये स्विच के ऊपर का हिस्सा है, ये हम डायरेक्ट बल्ब में जोड़ दिए, ठीक। उसके बाद इंडिकेटर में जो हमने ब्लैक वाला जोड़ा हुआ था ना, तो इंडिकेटर से भी आप जोड़ सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो टू प्लग वाले भी ये ब्लैक वाले तार से जोड़ सकते हैं, कहीं पर से भी आप ब्लैक वाले तार में जोड़ सकते हैं। तो हमने इंडिकेटर से मतलब जोड़ दिया, तो ये देखो दोनों ये है बल्ब के हो गए हैं, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों फ़ैन की स्पीड कम और ज़्यादा करने वाला लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है। इससे क्या होगा ना कि आपके पंखे की स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है करना चाहो तो ये तो पहली बात तो ये बटन से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक। बटन से हम इसको हमने जोड़ दिया, इसका कनेक्शन हो गया। इसमें भी दो तार लगे होते हैं, तो एक तार को हमने बटन में जोड़ ही दिया है, दूसरा जो हमारा बचा है वो हमने फ़ैन में जोड़ दिया, ठीक। और फिर उसके बाद ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला हम चाहे तो इधर से भी ले जा सकते हैं, और चाहे तो इधर से भी ब्लैक वाला ले जा सकते हैं। फ़ैन में जोड़ा, दोनों तार का हमारा कनेक्शन हो गया। तो ये दोस्तों हमारा फ़ैन का कनेक्शन मीटर से लेकर के एनसीबी से लेकर के फ़ैन, लाइट और होम बोर्ड का कनेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों वही है, इसमें भी 2020-21 की ये जो आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, इसमें भी वही दिया हुआ है, सिंपल सा है, सब एक ही तरह से होगा। अब ये देखो इसमें लिखा हुआ है फेस, तो ये क्या होता है, एक ऊपर दिख रहा होगा आपको, एक नीचे दिख रहा है नेट, दो नेट दिख रहे हैं। तो इसमें एक पतला सा तार लेते हैं, कापर का एक पतला सा, बहुत पतला सा तार ले लेंगे। मोटा इसलिए नहीं लगाते हैं, पता चला अगर कब कहीं पे कुछ साड़ है तो तुम्हारी दूसरी चीज़ को ख़राब कर देगा। अगर तुम्हारे बोर्ड में जैसे पंखे का कनेक्शन है या किसी बल्ब का कनेक्शन है, तो अगर कुछ कहीं से भी साड़ होता है तो वो फ़ैन को या बल्ब को मतलब फूंक सकता है, ख़राब कर सकता है। लेकिन जो ये हमारा फेस है, इससे क्या सेफ्टी होती है फेस क्या है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानिए। फेस क्यों लगाया जाता है? फेस इसलिए लगाया जाता है, इसमें जो है एक सिंपल सा एक पतला सा कापर का तार ले लेते हैं, जिसको एक अगर 2 mm का तार है तो उसी को एक ही बार में हाथ से मोड़ करके कस के टाइट कर देंगे उसको, और फिर इसी नेट में फंसा करके लगा देंगे। तो अगर कहीं पे कुछ साड़ होता है ना, तो तार जो फेस में पतला होता है ना, तो वो क्या होता है, टूट जाता है। टूट जाएगा तो आपके बोर्ड का कनेक्शन कट जाएगा। तो इससे आपका पंखा हुआ, लाइट हुआ, जो भी कुछ आपके बोर्ड में जो 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 कुछ चल रहा है वो सब बहुत ही आसानी से बच जाता है दोस्तों ख़राब होने से, ठीक है। तो अब यही दिया हुआ है इसमें भी। अब जो आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं, एक मिनट दोस्तों। अब ये देखो हमारा नीचे वाला भी बोर्ड इसी प्रकार से, ये तो दोस्तों मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, लेकिन ये डबल हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। तो सिंपल सा हमने एक ये देखो तार एक ये खींच लिया है, एक ये हमारा मेन आ गया तार लाइट का, ये भी मेन आ गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये 3 प्लग है ना, एक मैंने 3 प्लग को डायरेक्ट इस तार में जोड़ दिया, एक इधर वाले को भी डायरेक्ट इस तार में जोड़ दिया, और एक ये भी डायरेक्ट इसी तार में जोड़ दिया। अब देख रहे हैं ना, सबके सिंपल से एक एक
तार की जगह बच रही हैं, नेट बच रहे हैं जिसमें तार कसने हैं। तो ऊपर वाला रह गया ना, ऊपर वाला जो हमारा आया है वो हमने इस बटन से कर दिया, फिर इस बटन से कर दिया। और बटन में भी 2 तार लगने की होते हैं, लेकिन 2 तार अलग, मतलब अर्थिंग और फेस का दोनों नहीं लगेगा, मतलब जो है इस बटन में ऐसा कर देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लोगों को या अर्थ वाला या फिर फेस वाला कोई भी आप एक लगा सकते हैं। तो एक देखो हमने तार का कनेक्शन इसमें किया, उसके बाद में हमें देखो एक तार लगाने की जगह बची है, वो देखो ये रेड वाला तार लगा हुआ है, इसी को ला करके नीचे लगा देंगे इसमें, ठीक है, इसमें लगा देंगे। अगर इसमें लगा देंगे तो ये जो हमारा 3 प्लग का कनेक्शन, ये 2 बटनें दिख रही हैं आपको, ये 3 प्लग का कनेक्शन इस बटन से हो जाएगा और इन 2 का इन बटन से हो जाएगा। बस इसका यही इतना था, ठीक। आगे देखते हैं। अब आगे की बोर्ड में क्या है, ये भी एक सिंपल सा है। अब इसमें भी देखो दोस्तों क्या किया हमने, एक 3 प्लग को ला करके यहाँ पे इसे जोड़ दिया। अब हमारा ये 2 बचा ना, तो ये 3 प्लग का जो हमने जोड़ा ये मेन तार आ गया, और ये हमारा जो रेड वाला दिख रहा है बल्ब में जुड़ा है ये भी मेन तार आ गया। तो अब जो है जिस चीज़ को बटन में कनेक्शन करना है बटन से ले जा कर के उसी में जोड़ देंगे, ठीक। अब जैसे हमको 3 प्लग का करना था 3 प्लग में जोड़ दिए, ये हमारा कनेक्शन हो गया। और जी आप लोगों का हरा वाला तार दिख रहा है, ये किस लिए है, ये जो है क्या होता है, कभी जो लोग इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं उसके लिए होता है। तो इन्वर्टर का जो तार आएगा वो ये हरे वाले तार में जुड़ जाएगा। इन्वर्टर में ज़्यादातर हरा ही तार लगाया जाता है ताकि पहचान न है। आगे देखते हैं, ये हमारा बोर्ड है, इसमें क्या है 3 3 प्लग दिए हुए हैं और एक 2 प्लग दिया हुआ है और 4 सॉकेट दिए हुए हैं, बटन दिए हुए हैं। तो ये भी सिंपल सा है, इसमें भी कोई वो नहीं है। तो आप लोगों को सिंपल सा क्या करना है, मान लो ये हमारा मेन तार आ गया, ये हमारा मेन तार आ गया। अब सिंपल सा कुछ नहीं, एक ये 3 प्लग का इससे ऐसे जोड़ देंगे, ठीक। एक इधर से इससे ऐसे जोड़ देंगे, और एक इधर ऐसे इस तरह से देखो 3 का जुड़ गया 3 प्लग में। अब ये हमारा एक एक सिंपल बचा, और एक दूसरा हमारा क्या करेंगे, एक ये तार आ गया हमारा, ठीक, दूसरा वाला। तो दूसरे वाले को क्या करना है, एक इस बटन से जोड़ दिए, इस बटन से जोड़ दिए, इस बटन से इस बटन, मतलब चारों बटन में नीचे वाले का जोड़ दिए। जो दूसरा वाला तार है वो हमने बटन में जोड़ दिया। बटन के नीचे के हिस्से में जो है तार का कनेक्शन करना बाकी है ना अभी, तो इसको ले जा कर के हम क्या करेंगे, अब ये बटन का अगर हम स्विच से जोड़ना है तो इसी बटन को हम इस स्विच में जो एक एक का बचा है इसमें जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये देखो इसमें इसे जोड़ते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा, स्विच की जगह भर जाएगी, मतलब तार लग जाएगा हमारा। और ये हमारा 2 प्लग का छूटा हुआ है, तो 2 प्लग का भी आप जिस बटन से कर देंगे एक तो सिंपल सा उस बटन से हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा बचा है ये 3 प्लग के डायरेक्ट वाले तार में हो जाएगा, जो इसे डायरेक्ट आया हुआ था, एक ये डायरेक्ट वाला आया था और ये एक तार आया था जिसमें ये स्विच के कनेक्शन थे चारों के, इसी प्रकार से दिया हुआ है। अगर जो है आप लोगों को इन्वर्टर का भी करना है तो ये ऊपर के हिस्से में इन्वर्टर का भी जोड़ सकते हैं। अगर दोस्तों किसी किसी में 2 ही रहता है तब भी कोई बात नहीं है, आप लाइट और इन्वर्टर का दोनों साथ में ही जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन्वर्टर का जिसमें जोड़ देंगे, जिस स्विच में जोड़ेंगे उसी स्विच में आपका इन्वर्टर का कनेक्शन आएगा। अब ये देखो इंजीनियरिंग भारत द्वारा है इन्वर्टर का कनेक्शन किस प्रकार से करें। अभी तो मैंने आपको लाइट वाला बताया था, अब हम बता रहे हैं कि इन्वर्टर का कनेक्शन किस प्रकार से करें। वो भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आप लोगों के इन्वर्टर में कुछ पीछे इस प्रकार दिया होगा, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये तार जो 2 निकले हुए हैं बैटरा का तार है, तो रेड वाला हमारा प्लस का होता है, ब्लैक वाला हमारा माइनस का होता है। तो हाँ, इसमें डीसी इसको डीसी कहते हैं। तो डीसी में क्या होता है ना, प्लस माइनस होता है। ये गलती मत करिएगा कि इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, अर्थ फेस होता है, वो केवल लाइट की कनेक्शन में ही होता है। इन्वर्टर के कनेक्शन में जो है प्लस और माइनस होता है दोस्तों। तो रेड वाला हमारा प्लस है तो प्लस वाला बैटरी में प्लस का निशान बना होगा इस प्रकार से, और माइनस का इस प्रकार से। तो प्लस वाला प्लस में जोड़ देंगे रेड वाला, और माइनस वाला माइनस में जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने इन्वर्टर में जोड़ दिया। उसके बाद अब ये 2 हमारी रेड और ब्लैक लकीरें जो दिख रही हैं इन्वर्टर की,
ये हमारी मेन जो है लीड हो गई, जो हमें लाइट में लगानी है। तो इसको सिंपल सा रेड ब्लैक ले जा कर के हमने लाइट में लगाया। ठीक, लाइट में लगाने से इन्वर्टर को पहले हमने चालू कर लिया, इन्वर्टर हमारा चालू हो गया। अब दोस्तों सिंपल सा आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमने मेन बोर्ड में लगा दिया, ये हमारा मेन बोर्ड में लग गया। ठीक है, इन्वर्टर हमारा चालू हो गया। अब इन्वर्टर के पीछे देखो 3 प्लग का दिया हुआ है। तो 3 प्लग का क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को जो हरा वाला तार गया है वो जोड़ना समय एक सिरे में जोड़ना है। एक तार हमने रेड वाले सब चीज़ में, एक मान लो मैंने पंखे में जोड़ दिया, ठीक, ये एक लाइट में जोड़ दिया, और एक जो भी कुछ अपना चला रहे हैं 2 चीज़ उसमें जोड़ दिए। ठीक, ये हमारा जो है हरा वाला तार जो हमने बताया था वो वाला जुड़ गया। यहाँ पे नीला दिख रहा है, नीला वाला तो हरा वाला जो है हमने इन्वर्टर का तार ले जा कर के जिस चीज़ में कनेक्शन करना उसमें कर दिया। फिर 3 प्लग के किसी एक सिरे में लगाइए और उसका एक ही में लेकर के चलिए हर एक बोर्ड में। ये देखते रहिए कि तार अगर लगा हुआ है तो एक फेस अर्थ दो मत कर दीजिए, एक में लगाते हुए चलिए, ब्लैक वाला एक रेड वाला इसे लेकर के चलिए ताकि आप लोगों को पहचान रहे। तो आप लोग सब में एक तार लगाते चले जाइए जिसमें जिसमें करना है आप लोगों को इन्वर्टर का कनेक्शन। उसके बाद दोस्तों ये 3 प्लग का दिख रहा है, वही इन्वर्टर का तार ला करके एक 3 प्लग के सिरे में लगा देंगे, इधर लगाएंगे। अगर नहीं चलता है दोस्तों तो कोई बात नहीं, वही तार जो है हम इधर 3 प्लग के दूसरे वाले सिरे में भी लगा सकते हैं। ये हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इन्वर्टर का कनेक्शन होता है दोस्तों। और दूसरा ट्रिक क्या है इन्वर्टर के कनेक्शन का, वो भी जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्लस माइनस में जोड़ देंगे। प्लस का चिन्ह ये, माइनस का चिन्ह ये। तो प्लस माइनस का तार जो है जो बैटरी में लगता है इन्वर्टर से, उसको तो सबसे पहले हमने जोड़ ही दिया। उसको जोड़ने के बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद जो है ये हम लोगों को लीड दिख रही है 2 प्लग वाली, ये जो लीड हमारी है तो ये मेन लाइन की हमारी लीड है, जिस लीड को इन्वर्टर वाली लीड है जिससे हमें मेन लाइन में लगाना है। ये 2 सिरे दिख रहे हैं, ये हमारे मेन लाइन के हुए हमने जोड़ दिए। फिर उसके बाद 3 प्लग आप लोगों को दिख रहा है। एक सिंपल ये भी कर सकते हैं कि अगर 3 प्लग को आप लोगों को लगाना है तो ये एक NCB हो गई, NCB से ले आए, ये NCB द्वारा मतलब NCB से लगाओ। अगर दोनों रेड और ब्लैक हम लेकर के गए, ये हमारा NCB से हो गया। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आप लोगों का वाट कम ज़्यादा अगर हो रहा है, वोल्टेज कम ज़्यादा कर रहा है, तो जितने वाट की आप NCB अगर 250 वाट की लगा देते हैं, तो अगर 250 से ऊपर अगर आप लोगों को वोल्टेज अगर आता है इन्वर्टर में, ठीक है, या लाइट में 250 वोल्टेज से ज़्यादा अगर इन्वर्टर में कनेक्शन आता है तो अपने आप ऑटोमेटिक ये NCB गिर जाएगी, इससे आपका लाइट कट जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं मतलब सिंपल सा है, इससे उठा दीजिए उसके बाद में, तो ये अपना चालू हो जाएगा। या कोई चीज़ फॉल्ट हो गई है फिर भी NCB अपने आप गिर जाएगी। ठीक है, ठीक, तो इससे क्या होगा, आपके इन्वर्टर की सेफ्टी रहेगी और आपकी लाइट की, पंखे, बोर्ड कनेक्ट, जो भी जो चीज़ आप बिजली का यूज कर रहे हैं, घर में लगाए हुए हैं, उन सब चीज़ों की आप लोगों की सेफ्टी रहेगी। तो ये था हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन। ठीक, तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही था, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों को। तो अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेकर के आऊँगा ITI इलेक्ट्रीशियन से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली मैं लेकर के आऊँ, लेकिन दोस्तों क्या है ना, कोई मैं दुकान करके तो बैठा नहीं हूँ कि दुकान पे मतलब मेरे इन्वर्टर आते हैं बिगड़ने के लिए तो मैं उसको सही कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। ठीक, वही है जो घर पे लगा हुआ है लेकिन वो चल रहा है, उसको खोलना मूंदना ये सब उसमें बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को पिक्चर्स द्वारा मैं बता रहा हूँ। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कहीं किसी दुकान पे जा कर के मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रैक्टिकली द्वारा बना दूंगा दोस्तों, आप लोग उसकी चिंता मत करिए। बस दोस्तों आप लोगों को अगर समझ में आया तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहली बात दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं, ये तो मैं बोल करके थ्योरी ऐसे समझा दिया हूँ, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से
अगर आप लोग ध्यान से कुछ नहीं, बस इस चित्र को देखिए, जो चित्र हमने अपलोड किए हैं, PDF बनाए हैं, ये बहुत ही मुश्किल से मिला है। तो अगर आप लोग ये चित्र ही देख लेंगे तो चित्र द्वारा देख कर के अपनी चीज़ें सही कर सकते हैं। इसमें रेड ब्लैक का अलग अलग तार दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें सब में दिया हुआ है। तो रुके रहिए, आप लोगों को मैं फिर से एक बार चित्र सारे दिखा देता हूँ। हर एक चित्र में देखो लाइनिंग दी हुई है, ब्लैक और रेड तार की मतलब लकीरें दी हुई हैं। सिंपल सा दिख रहा है, कुछ नहीं करना है आप लोग दोस्तों, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मतलब फ़ोटोज़ की, और इसके द्वारा ही आप लोग बना सकते हैं। इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अब दोस्तों हमने कहा थोड़ा सा समझा दें। ये देखो, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप लोग बहुत आसानी से घर पे ही बना लेंगे। क्या होता है ना, कभी कभी ख़राब हो जाता है, एक तार टूट जाता है, समझ में नहीं आता यार इसे किस तरह से जोड़ें। उसके लिए पता चला दुकान पे जाओ, वहाँ पे दो, उनसे कहो भाई ज़रा देख लो, भाई को टाइम ही नहीं है। तो यही सब बात है, तो थोड़ा थोड़े बात के लिए हम लोग क्यों जाएं बाहर। आप लोग पिक्चर को देखिए और इसी प्रकार से ऐड करते जाइए, जोड़ते जाइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। फिर अगला वीडियो में आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियंस थ्योरी का लेकर के आऊँगा। ये तो हमारे प्रैक्टिकली विषय थे। अब दोस्तों प्रैक्टिकली विषय इतना बहुत हो गया दोस्तों, प्रैक्टिकली विषय में अगर मैं सारा टाइम अपना गवा दूंगा तो जो है आप लोगों को थ्योरी कब बताऊंगा। तो आप लोगों के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन से मोस्ट जो थ्योरी थी वो मैंने PDF बना ली है दोस्तों। क्या था इधर दोस्तों, मैं एक हफ़्ता लेसन नहीं अपलोड कर पाया हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे घर की लाइट ख़राब हो गई थी, जिस कारण ना तो मेरा लैपटॉप ही चार्ज रहता था, ना मोबाइल ही। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत चार्ज होता था, लेकिन इतना कम समय में मतलब इतने चार्जिंग में आप लोगों का लेसन नहीं बन पाता दोस्तों। इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत सारा टाइम लगता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों का वीडियो नहीं बना पाया था एक हफ़्ते। ठीक है, तो आप सही हो गई, अब कोई बात नहीं, अब डेली आप लोगों को लेसन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।